ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 13। सूतुवाच यथा भवल्लिकारूपं सम्पूज्य स्त्रीभावे शिवा प्रोक्तं वेदविजा भृत्या किमन्या श्रोतुमिच्छाय ऋषि उवाच अन्तके रस्य लिङ्गस्य महिमान् वद प्रभो तथा गच्छयामि लाङ्गना भृत्या वहि वुक्तिमिहार्हसि। सूत उवाच पुरा गब्धमातिशस्य वस्तनन्दत्यो अन्धकासुर पृथ्या किं किमन्य योचतुमिच्छमषि उवाच अन्धकेश्वरलिङ्गस्य महिमानं वद प्रभो तथा यन्नच्छिवलिण्डाना प्रीत्या वक्तुमहर्षि। सूतुवाच पुरा गर्दमिश्र वसन् दैत्यो अन्धकासुर स्ववशं कारयामास त्रिलोक्यं सुसुदन् तस्माद्व्रातं निरसित्या पीडयित्वा पुनर्जा प्रविशस्य तदा दैत्यस्य गर्तसुपराक्रमः देवारस्य दुःखिता सर्वशिवं प्रार्थ्य पुनः पुनः सर्वनिवेदायामासु सबदुःखं च मुनीश्वरः। सूतुवाच तदा कारणं वस तेषां वेदानां परमेश्वरः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा दुष्टहन्ता सतागति शिव उवाच धातयिष्यामि त्वं दैत्यमन्धकं सुरसूदनं चैन्य च नित्या देवा हाह्यामि च गरेण सह तस्माद्धृताधिके हि देवेषु द्रुहिभिकरे निःसृते च तदा तस्मिन् देवता गर्धमु प्राशिता दैत्यस्य देवताश्वः युधं चुक्रासुदारुणं शिवानुग्रहेतो देवा प्रबलभास्वता देवस्य पीडिता सोऽपि यावदूतामुपागता त्वच्छूलेन सम्प्रोता शिवेन परमात्मना तस्य सदा शम्भुधेयात्वा सम्प्रार्थस्तदा अन्तकाले च त्वं दृष्टा तदृशो भविता शरणात् इत्येव संस्तुता सोऽपि प्रसन्नः शङ्करस्तदा उवाच वचनं तत्र वरं ब्रूहि ददामि ते इत्येवं वचनं श्रुत्वा स दैत्यया पुनरब्रवीत् सुब्रह्मण्य शिवं श्रुत्वा सत्विभावमुपाश्रित अन्धकुवाच यदि प्रसेदो देवेषु भक्तिदेहिं च शुभनां कृपा कृत्वा वीक्षसेन स्थितो भव चैव वै। सूत उवाच इत्युक्तेन दैत्यं च तद्रेत्य चाक्षिपदार स्वयं तत्र स्थितो लिङ्गरूपोऽसौ लोककामयायाम् अन्धकेश च त्रिलिङ्गं नित्यं च स पूजये शरणासज्जायते तस्य वक्षासिर्धनं संवृत्तकृतं पूज्यलिङ्गं लोकस्य हितकारकं शरणमासं ते द्विजशेषं च वे देवलोकस्मृत् यथा देवलकस्य च भवदेहो चेत् तथा देवकस्य च प्रोक्तो नन्दीकारो द्विजसहि ऋषि उवाच देवकस्य च प्रोक्तं हि कार्य तस्य विद्यते त्वं च महाप्राज्ञं लोकानां हितहिते वे। सूतुवाच दधीचि नार्म विप्रो च धर्मिष्ठो वेदपरागः शिवभक्तिरूपो नित्यं शिवशास्त्रपरायणः तस्य पुत्रस्तथा हस्ती च स्मृतो नाम्ना सुदर्शनः तस्य भार्या दुःखुला च नाम्ना दुष्टलोकद्रवा त्रयोदशे च स भर्तातीर्थस्य पुत्रश्चतुष्टयं सोमेऽपि नित्यशिवस्य पूजा च समकरोत्यते दधीचेस्तु तदा हदिदधमन्तारनिवेशनं ज्ञातिसंयोगश्रेवजातिभिर्च मोचिता कथवित्तं च पुत्रं च शिवभक्तिरतोभेव इति युक्ता स गतो मुक्तो दधीचि शिवसत्तं सुदर्शनस्य पुत्रोऽपि शिवपूजार्हं चकारः एवं निरन्तरकालो व्यतीतयामुनीश्वरः। एवं च शिवरात्रिः समायाता कदाचनं तस्य चोपोषिता सर्वे स्वयं संयोगस्तदा पूजा कृत्वा गता सोऽपि सुदर्शन इति स्मृत् श्रीरङ्गं शिवरात्रौ तु कृत्वा पुनर्हि गातः न स्नानं तेन च कृतं तदात्र शिवपूजनं ते तेन तत्कर्मपालकेन कृतप्रभो शङ्करः महेश्वरोवाच शिवरात्राया त्वया दुष्टसेवनं च स्त्रियः कृतम्
अस्नातेन मदया च कृता पूजा विवेकिना ज्ञातं चेव कृतं यत्मस्त्वं जानिता व्रज मम स्पर्शो भव त्वं च दूरतः स्पर्शनं कुरु सूतुवच इति शब्देन महेशानददीचि च सुदर्शनं जडत्वप्रातबन्धस्य शिवमाया विमोहिता एतस्मिन् समयो विप्राददीचि शैव सप्तं ग्रामान्तकारो समायन्तो वृत्तान्तम् श्रुतुवाचं से शिवेन भर्सिता सोऽपि दुःखितो भुविता हि रु- रुरोधहा हतोऽस्मीति दुःखेन सुतकर्मणा पुनः पुनर्वर्जितो च दधीचि सन्तामत् अनेनेदं कुपुत्रेण हतं चे कुलमुसक्तं स पुत्रोऽपि हन्तो भार्या शुलुङ्की कृतबान्धुत्वं पाशिता मनुप्रायः स पित्रास्परिभर्सित तत्पित्रा गिरिजा तत्र पूजिता विधि भर्वे सुप्रतिहतो महाभक्ताया स पुत्र सुखी तेन हेतुभे सुदर्शनोमापि गिरिराजं पूज्यामास स्वयं चण्डीपूजन मार्गेण महाभक्ताया शुभे सतेव एवं तो प्रत्यभृत्रो हि नानायापो सुभक्तिनं प्रसन्न चतुर्वेदी गिरिजा भक्तवत्सलं तयोः सेवाभावेन प्रसन्ना चण्डिका तदा सुदर्शनं च पुत्रेव चकार गिरिजामुने शिवं प्रसादयामास पुत्रार्थचण्डिका स्वयं क्रुधा क्रुधा पुनशुण्डी तत्पुत्रस्य प्रसाधि अथा यज्ञं प्रसनं च महिषाणां वृषध्वजायां नमस्कार कृतं स्वयं तस्य हनके सेन निरशनात् धृत्सानं कृत्वा पुत्रस्य गिरिजासमयं त्रिरावृतोपितं च ग्रन्थिसखेन संयुक्तं सुदर्शनाय पुत्राय ददौ प्रीत्या तदाम्बिकम् उद्दिश्य संगात्रि षोडशङ्कासुयुक्तनं तदो नमः शिवो येति श्रीशब्दपूर्वकार्य च विराषोढं सङ्गलं पूजा कुरादयं वटु अस्नानादिप्राणामन्तं पूज्य वृषभिषध्वजं मन्त्रवादिक पूजादि सभीषणं शस्त्रादि तथा नाममन्त्रोदकेन पाठमास्यं ते तद्वा उवाच सुप्रसन्नात्मा चण्डिका च शिवस्तथा मर्दपित्तं च यक्तीनधिकं ध्यानादिकं तथा तत्सर्व च त्वामगयं च दोषाय भविष्यति मम कृत्यव्यो भवान् मुख्यो देवी कृत्यो विशेषतः धृततैलादिकं स्वर्त्वयं गह्यं मदपर्तितं प्रजापत्यं बह्वेवयामि तज्यो हि भवन्तनं तदा पूजा च सम्पूर्णाथयां सर्वा च निष्फला तिलकं भर्तु कार्यस्नानं कार्य तदा सदा त्वया शिवसन्ध्याना कृत्वया गायत्री च तदीयका मत्सेवामां प्रथम कृत्वा कार्यमन्तु कुलोचितम् एवं कृतेऽखिले भद्रं दोषा शान्ता मया तव सूतुवाच इति युक्ता तस्य पुत्राय चत्वारो बटुकास्तथा अभिषिक्ता शिवदशेन शिवेन परमात्मना चण्डी चैवात्मने मर्कटे पुत्रं स्थाया यत् सुदर्शनं तत्पुत्रेण परेयामास वराद हन्त्वा हनेकश देववायु उर्भ्युक्तमर्धेव भुक्तो च भवेमनं तस्य स्यायादिजो नित्यं नात्र कार्यविचारणं भवश्च पूजितो येन तेन वाह परं पूजिता कर्तव्य हि भगदृश्य स्वयं कर्म सदा सूतुवाच एवं तस्मै वरा दत्ता सुपुत्राय महात्मने सुदर्शनाय कृपा शुभयां गज्जता दिगता कृते शिवाभयां स्थापिता यत् तस्मात्मस्ते बुटुका स्मृता तपोभृष्टाय ये जाताः स्वे तस्मात् स्वधा प्रोधाने शिवयो कृपाया सर्वं विस्तारं बहुधा गताः तेषां च प्रथमा पूजा महापूजा महात्मनं तेन याव कृत्वां वे नेव पूजा वे शङ्करस्य च तत्पूजाता न कृत्वा कृता चेत्र शुभानि च शुभं वापु बटुकं च परितयते प्रजापत्ये च भोजये वे बटुकरो विशेष्यते शिवतोस्य तथाकार विशेषेण प्रसिद्ध्यते तदेव ऋणुसु प्राज्ञं यथायां वच्चिन्त्यनात् तस्यैव नगरे राज्ञो भद्रस्य नित्यभोजने नियमे प्रजापत्यस्य हन्दकेशी समीपता यज्जातमुदितं वृतशिवानुग्रहणकरणात् प्रयुक्ता तत्सुकृत्य कथायामि यथाचितं ध्वज एकस्य तद्यज्ञो दुःशतेन शुभानां प्रोक्षस्य कृपा राजा देवदेवनां तेन न प्रातः वर्धयते राजध्यानो रात्रौ पतिशयति मम द्वेम च सम्पूर्णप्रजापतये तथा पुनः अन्नयाथ याथे द्विजं हि मे हि रात्रावापि स्थिरो भवेत् इति युक्ता भवन्ति शम्भुराज्ञ तुष्टिकृपानिधि ते तति नियम त्रितयस्य राज्ञो महामुने प्रजापत्यं कृतनृत्या शिवपूजा विधानातः स्वयं प्रार्थविरदितो ध्वज स्वयं पतिदति यदि कार्य च सम्पूर्ण ज्ञाता जातं चेव भवेदहि
एकस्मिन् समये चत्रवटोकार्य पुराहर्तध्वज च पतितरहस्तो ब्रह्मभोजनं विरापीः दिष्टा तव तदा तत्र पृष्ठा राजा राज्ञा न पंडिता भुजतो ब्राह्मण है नौत पिता चे ध्वज स्थितम कथम च पतिता श्रोणम ब्राह्मणा ब्रूथ सत्यता ते पृष्ठं तदा प्रोच ब्राह्मणा पंडितोत्तमा महाभोजे महाराजा विकटो भोजिता पुरा चंडीपुत्र शिव समाज्ञां पतितो ध्वजत्वविष्टान्नृतो सोत्थं ज्ञानाध्वज सर्वेश अभवन्ति सुमित्रां प्रसन्ना च कीर्तात् एवं च महिमा तेषा वदित शङ्करैः तस्मान् बटुका श्रेष्ठा पुरा वृद्धि प्रकृति ता शिवपूजा तु ते पूर्वामुतार्यात्मयाथम्ना अन्येषा नाधिकारो स्वस्ति शिवस्य वचना हि उत्तरायणं च कार्य च पूजा पूर्ण भविष्यति एवमेवं तेषां च कार्यनत्यन्ते च एतत् सर्वं समाख्यातं यत् पृष्टं च मुनीश्वरा यत् युक्ताशि पूजाया फलं नोपति वे नरः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सूत जी ने कहा तीन लोगों में शिव जी जिस प्रकार लिंग रूप में परिणित हुए हैं वह मैंने कह दिया। हे ब्राह्मणों अब और क्या सुनना चाहते हैं। विष्णु ने कहा हे प्रभु अनिकेश्वर और अन्य लिंगों की महिमा को आप प्रेम से कहिए। सूर्य जी ने कहा पहले समुद्र में गड्ढे के भीतर रहकर देव शत्रु अंधकासुर दैत्य ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। महान पराक्रमी वह दैत्य उस गड्ढे में निकलकर प्रजा को कष्ट देने के लिए फिर वहीं चला जाता था। ही मुनि मुनीश्वरों से दुखी होकर देवता भी बार बार शिव जी की प्रार्थना कर अपना सब दुख उनसे कहने लगे। सूर्य जी ने कहा उनके वचनों को सुनकर दुष्टों के विनाश सज्जनों को शरण देने वाले परस्पर परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा। शिव जी ने कहा देवता को कष्ट देने वाले उन अंधकासुर का मैं वध करूंगा। तुम सेना को लेकर जाओ मैं भी अपने गणों के साथ आता हूँ। देवता तथा ऋषियों को डराने वाले अंधकासुर ने उस गड्ढे को बाहर निकालने पर उससे देवता चले गए। दैत्य तथा देवता परस्पर भयंकर युद्ध किए। शिव जी की कृपा से देवता प्रबल हो गए। जब अंधकासुर वहां आया तब देवताओं ने भी उनसे भी मारा। तब तक परमात्मा शिव जी ने उसे शूल छेद दे दिया। तब वह असुर भी शिव जी का ध्यान करके प्रार्थना की कि अंतकाल में जब अंतकासुर वहां आए थे तब देवताओं ने भी उसे मारा था। तब तक परमात्मा शिव जी ने उन्हें शूल दे दिया। तब तक असुर ने शिव जी का ध्यान करके प्रार्थना की अंधकार में आपको देखकर प्राणी क्षण भर में ही जैसा आप जैसा ही खो जाता है। इस प्रकार स्तुति करके वह शिव जी से प्रसन्न होकर कहा वर मांगो मैं तुम्हें वर देता हूँ। सत्य भाव का आश्रय लेकर शिव जी को प्रणाम करके उस दैत्य ने कहा अंतक ने कहा हे देवेश यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे शुभ भक्ति दीजिए और वहाँ आप स्थिर हो जाइए। सूचना का इतना कहकर वह शिव जी के उस गड्ढे से दैत्य को बाहर निकालकर लोक कल्याण के लिए वह स्वयं वहाँ शिव लिंग रूप में स्थित हो गए। उन अंधकेश लिंग की 6 मास तक पूजा करने से निसंदेह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आजीविका के लिए जो हितकारक लिंग की पूजा करता है वह देवलोक जाते हैं। जैसे देवलोक कहा गया है उसी प्रकार वह भी पूजा ही जाता है। ब्राह्मण को देवलोक होने का अधिकार नहीं है। ऋषियों ने कहे महाप्राग लोगों के हित के लिए आप ठीक ठाक कहिए देवलोक किसे कहते हैं और आप उनके क्या कर्तव्य होते हैं। सूर्य ने कहा जो दधीचि नामक धर्मात्मा वेद वेता ब्राह्मण था वह सब दर्शनों का ज्ञाता तथा शिव भक्त था। उसका पुत्र सुदर्शन काम वाला था तथा उसकी स्त्री दुष्ट कुल में उत्पन्न दुकुला नाम की थी। उसका पति उसके वश में था। उनके 4 पुत्र थे। वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। संयोगवश दधीचि को कुछ दिन दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ा। फिर वहां उन बंधुओं के साथ वह ने उसे रोक लिया। वह शिव भक्त दधीचि अपने पुत्र से यह कहकर चला गया कि तुम प्रतिदिन शिव जी की पूजा करो। उनका पुत्र सुदर्शन भी शिव पूजन किया करता था। हे मुनिवरों इस प्रकार बहुत समय बीत गया। इस बीच शिवरात्रि आ गई। उस दिन संयोगवश किसी सभी ने व्रत किया। सुदर्शन पूजा करने के लिए चला गया। वह स्त्री सुवास करके फिर चला आया। फिर उसने उस रात्रि में स्नान करके बिना शिव पूजन किया। इसके उस अपराध से वो कुपित होगा हो शिव जी ने कहा हे दुष्ट हे अविवेकी तूने बिना स्नान किए मेरी पूजा की है। अब तू जड़ हो जा। अब तू मुझे मत छोड़ना। दूर से ही दर्शन कर। सूर्य ने कहा इस प्रकार शिव जी ने श्राप देकर दधीचि पुत्र शिव माया से मोहित होकर जड़ हो गया। हे ब्राह्मणों इसके बाद वह शिव भक्त दधीचि दूसरों गांव में आया। उसने नमस्कार समाचार सुना। शिव जी ने उसे भी धिक्कारा। अंततः वह पुत्र के कर्म से दुखी होकर रोने लगा और मैं मारा गया ऐसा कहने लगा। वह दधीचि बार बार ऐसा कहने लगे थे कि मेरा पुत्र मेरे उत्तम कुल का नाश कर दिया। उस आगे पुत्र ने अपनी स्त्री की व्यभिचारिणी बना दिया था। पश्चाताप का अनुभव कर उस पिता ने उसे डांटा। उनके पिता ने अपने पुत्र को सुख देने के लिए अनेक विधाओं से तथा बड़े यत्न से भक्ति पूर्वक गिरजा की पूजा करी। सुदर्शन ने भी शिरडी
पूजा विधि की महती पूजा से गिरजा की पूजा के और अनेक स्त्रोत पाठ किए। इस प्रकार उन दोनों पिता पुत्रों ने अनेक उपाय तथा भक्ति से भक्त वत्सल गिरजा देवी को प्रसन्न किया। हे मुनि, उन दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर देवी ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर चंडिका ने स्वयं उस पुत्र के लिए शिव जी से प्रार्थना करवाया। तब भगवती ने शिव जी को प्रसन्न हुए देखा, तब उन्हें नमस्कार करके उसे गोद में स्वयं बिठा लिया। गिरजा ने भी उसे घी से स्नान कराया और यज्ञोपवीत बनाया। तब भी अंबिका ने अपने पुत्र सुदर्शन को 16 अक्षरों से वाली शिव गायत्री को उपदेश दिया। इस बटुक ने संकल्प पूर्वक श्री शब्द से के साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 16 बार शिव जी की पूजा करी। स्थान से लेकर प्रमाण पर्यंत मंत्रों से ऋषियों के साथ बैठकर उसने वाद दोष से सभी देवताओं की पूजा करी। प्रसन्न हुई चंडिका ने अनेक मंत्रों का पाठ कराया। तब देवी तथा और प्रसन्न हुई। मुझे जो कुछ भी धन में ध्यान चढ़ाया जाता है वह सब तुम मुझसे ले लो, इसमें दोष नहीं लगेगा। तुम देवी के कार्य में अप्रसमुख है। गीत यदि आप भी मुझसे ले लो, तुझे जो मुझे अर्पित किया गया है। प्रजापत्य व्रत से भी तुम एक ही पर्याय दो, तभी पूजा पूर्ण होगी, नहीं तो वह सब कार्य व्यर्थ है। तुम सदा स्नान करके एक तिलक लगाना और सिर्फ संध्या करते समय शिव गायत्री का जप करना। पहले मेरी सेवा करके तब कुलोचर करना। ऐसा करने पर तुम्हारा भला होगा, ऐसा तुम्हारा सब दोष मिट जाएंगे। शिव जी ने कहा। ऐसा कहकर उनके चारों पुत्रों को बटुक रूप बनाकर परमात्मा शिव जी ने चारों दिशाओं में उन्हें अभिक्षित कर दिया। चंडी ने सुदर्शन पुत्र से को पा सको और पुत्र को अनेक प्रकार के वन देकर यह प्रेरणा देवी ने कहा, तुम दोनों के बीच में मेरा जो मेरा बटु है उससे प्रतिदिन विजय हो, इसमें संदेह नहीं है। पुत्र, तुम्हारी जिसने तुम्हारी पूजा की है, मान लो उसने मेरी पूजा किया था। तुम सदा अपना कर्तव्य का पालन करो, सूर्य जी ने कहा। इस प्रकार शिव पार्वती ने पुत्र सहित उन महात्मा दुर्दर्शन को अनेक वर दिए। शिव पार्वती ने स्थापित किया। शिव जी ने बटुक से कहा गया और वह तपोष भ्रष्ट हुए हुए वे तपोधम कहे गए अथवा वह शिव पार्वती की कृपा से बहुत विस्तार को प्राप्त हुए। तो उन सब ने शिव जी की पूजा की। तब उस मनुष्य शिव जी की जो तब जब तक मनुष्य शिव पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो वह शुभ नहीं होता। शुभ कार्य हो या अशुभ, बटुक पूजा को नहीं छोड़े, क्योंकि प्रजापात्य भोज से बटुक की पूजा का ही विशेष महत्व है। सुप्रग तथा ये अनद शिव पार्वती के कार्यों से बटुक की ही विशेषता दिखाई गई है। उसी को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। उस भद्र राजा को नगर के अंत किया। इसमें सभी प्रजापत्य के नित्य भोजन वाले नियम में शिव जी की कृपा से कारण ने आश्चर्यजनक घटना हुई। उसमें तुम्हें क्या प्रेम से कह रहा हूँ, जैसा मैंने तुम्हें सुना था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उस राजा को एक ही ध्वजा दी और उन्हें कृपा करके राजा से कहा, हे राजा, मेरे प्रजापत्य पूरा यज्ञ से पूरा होने पर रात को ही यह ध्वजा गिरेगी और प्रातःकाल पड़ेगी, नहीं तो मेरा ये ध्वजा रात में ही स्थिर रहती है। इतना कहकर राजा ने के प्रति प्रसन्न होकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुनि, उस राजा ने उनकी इस प्रकार नियम किया। शिव पूजा के विधान से उससे प्रतिदिन प्रजापत्य ब्राह्मण भोजन कराया। जब तक समकार पूजा न हो जाए तब तक प्रातःकाल में ध्वजा बड़ी और सायकाल बड़ी गिर गई। उस समय वहां बटुक का कार्य पहले हो गया था, तो ब्रह्म भोज के बिना वह ध्वजा गिर गई। उस समय इस घटना को देखकर राजा ने पंडितों से पूछा कि ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं किंतु ध्वजा उठी नहीं, हे ब्राह्मणों, सत्य कहिए कि ध्वजा क्यों गिर गई। तो पंडित प्रबर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, इस ब्रह्म भोजन में अपने चंडी पुत्र बटुक को पहले भोजन करा दिया। इससे शिवजी प्रसन्न हो गए और अंत में ध्वजा गिर गई। ये सुनकर वह राजा तथा उनके सभी को चकित होकर प्रशंसा करने लगे। इसलिए शिव जी ने बटुक की महिमा बढ़ा दी। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने बटुक को श्रेष्ठ माना है। इन बटुकों को पूजन के लिए शिव पूजन प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी के वचनों से इस कार्य को दूसरों का अधिकार नहीं है। पूजा को पूर्ण करने के लिए बटुकों द्वारा उत्तीर्ण करना चाहिए। शिव पूजा में बटुकों का उतना ही इस प्रयोजन है। हे मुनियों, जो आपने पूछा था वह मैंने आपसे कह दिया। इसे सुनकर मनुष्य को शिव पूजा का फल मिलता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना।